हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो ड्रॉप ईयर लेने की सोच रहे हैं नीट 2026 में, जिनको टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है। सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि ड्रॉप ईयर लेना किसको चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। देखो, दो तीन पॉइंट है इसमें, बहुत सिंपल से। आपके जितने भी नंबर आए थे नीट 2024 में, जो भी अपना कट ऑफ वगैरह गया था, उससे मिनिमम 100 नंबर कम जाने वाला है। मतलब अगर पिछली बार 650 गया था तो इस बार सेम रैंक अराउंड 550 पर आ जाएगी या उससे कम पर आएगी, पर इतना डिफरेंस तो मिनिमम आएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से खुद को जज कर लेना। अगर आपके मार्क्स उस रेंज के आ रहे हैं तो अभी रिजल्ट तक का वेट कर लो। दूसरी चीज, अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप या उससे ज्यादा वाला ड्रॉप ईयर है बेटा, तो भी आपको वेट करना चाहिए अभी थोड़े दिन के लिए। आप बहुत लंबे समय से इस चीज की तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में अभी नहीं सोचकर आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक आप डिजर्व करते हो, एक क्लैरिटी लाने के लिए भी। और इतने दिन से जो एक चीज के पीछे पड़े हो रहे हो, उससे थोड़ा सा जब आप पीछे हटोगे तो बेटर तरीके से आगे का सोच पाओगे। अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हो या आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, और आपके बेटा 450 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं, पर आपका हमेशा से यह सपना रहा है कि ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपको पढ़ाई करनी है, तो फिर आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए। अगर सच में वो सपना था तो, और अगर वो सपना है तो। पेपर बहुत टफ आया, सबको पता है भाई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था? हाँ, नहीं किया था। और ये अनएक्सपेक्टेड होने के कारण शायद जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आ पाती उतनी अच्छी परफॉर्मेंस बहुत सारे बच्चों की नहीं आई। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट करके गए होंगे, जिन्होंने मेंटल कामनेस, मेंटल कूलनेस पेपर में रखी होगी, वो बाकी सबसे अच्छा कर जाएंगे। तो किसी भी कारण से अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ और आप चाहते हो वो एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स जहां पर भी आप जाना चाहते हो, अपने स्टेट के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, तो बेटा आपको ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और दूसरी चीज जो है, हमें अपनी तैयारी का लेवल एकदम बदलना पड़ेगा। अब जिस ढर्रे से पिछले 3-4 साल से तैयारी होती हुई आ रही थी, आसान 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 नोट्स में से आएगा, इसमें से आएगा, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस में से आएगा, अब ये सब नहीं चलेगा। क्या अगले साल का पेपर टफ आएगा? क्या अब ये सवाल पूछना बेमानी है। क्या अगले साल का पेपर आसान आएगा? क्या ये भी गलत है। आपको पूरे साल पूरी तरीके से अपनी तैयारी बदलनी पड़ेगी। अगले 20 मिनट में आज आपको यह भी बता दूंगा तैयारी कैसे बदलनी पड़ेगी, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से लास्ट तक सुनना, एक एक चीज का जवाब दूंगा। लेक्चर्स कैसे करने हैं, सवाल कितने और कैसे करने हैं, टेस्ट कितने कैसे करने हैं, हर एक चीज, इस प्रिपरेशन का रिवीजन कब करना है, सिलेबस कब खत्म करना है। अब आपके ऊपर कोई स्कूल का भी लोड नहीं है। जिन बच्चों का ये पहला ही अटेम्प्ट था, अब आप फ्री हो, उस तरह से आप पूरी अपनी झोंक सकते हो तैयारी को नीट में। ठीक है, तो अब पेपर का जो लेवल, पेपर का पैटर्न, अनएक्सपेक्टेडनेस से आप शॉक दो, पर अब इससे बाहर निकलकर बेटा आना पड़ेगा। 2 दिन अब हो चुके हैं या उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है। 11th 12th में कुछ भी नहीं आता, अब तो और ज्यादा ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, और ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी बहुत आसान आ गई थी, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री बहुत आसान आ गई थी। फिजिक्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इजियर थी, बट बायो भी लेंदी थी, फिजिक्स भी लेंदी थी, पर वो केमिस्ट्री भी लेंदी थी, वो डुएबल साइड में थी, पर फिजिक्स तो आर पार थी। तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो जीरो से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, नए तरीके से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो किस तरह से किया जाता है ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर, इस बार कैसे करना है, इस बार क्या अलग करना है जो टॉप 100 में हमारी रैंक आ जाए, और क्या एक साल में पॉसिबल है? क्या अब तो और ज्यादा पॉसिबल है। पहले कम पॉसिबल थी जब पेपर आसान आ रहा था, क्योंकि जो जितना क्लोज पहुंचता जा रहा था उसकी चांसेस ज्यादा थी। अब तो और ज्यादा पॉसिबल है एक साल में टॉप 100 की रैंक लाना। ठीक है, तो ईसरल बेटा आपके लिए आ गया है भारत का इकलौता ऐसा कोर्स। वी आर सो, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हम इतना रिलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि नीट 2025 के लिए जब 2024 में ड्रॉपर कोर्स वॉरियर चालू किया था, इससे पहले आपके जो सीनियर्स थे या आप भी कुछ होंगे उसमें से, तो बेटा हमने अपना लेवल नहीं गिराया था प्रिपरेशन का। सब तरफ से था कि नहीं आसान आता है, आसान 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 आता है। ईसरल ने एकदम टफेस्ट लेवल तक भी तैयारी कराई। कुछ टेस्ट ऐसे भी कराए जिसमें जो बच्चे नॉर्मली 680 690 नंबर लेकर आ रहे थे, वो 560 570 तक अटक गए। तो उनके लिए ये नीट का पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं था, और ये हो पाया क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है। आपको पूरे हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप लोअर लेवल की तैयारी कर करके इस होप में नहीं जा सकते कि पेपर फिर से आसान आएगा, और हमने वो किया।
बच्चों ने वो सपोर्ट किया, नहीं सर अपन टफ लेवल की भी तैयारी करते हैं और उसका फायदा हुआ। तो बेटा वो ही कोर्स जिसने इस साल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सही प्रिडिक्ट किया और उसके हिसाब से पढ़ाया भी सही, लेवल को मेंटेन करके रखा, वो आपके लिए आ चुका है नीट 2026 वॉरियर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। पता है दो चीजें और हुई, जो ईसरल की क्लास होती है ना वो इंटरैक्टिव होती है, और जब प्रिपरेशन टफ होती है ना तो क्लास का इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। टीचर से उस टाइम पर डाउट पूछने के लिए, अपने दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं, अपने दिमाग में जहां पर हम अटके हुए हैं वो डिस्कस करने के लिए। अब जो है हम सिर्फ टेक्स्ट करके या चैट करके अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर सकते, हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए, तो टीचर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए। तो बेटा ये भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं। इंटरैक्टिव मतलब लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिखा है ओनली फॉर 500 स्टूडेंट्स। एक एक बच्चे से बात होती है, ऑडियो विजुअल लर्निंग होती है, मतलब आप अपना ऑडियो ऑन रखोगे, सामने आपको वीडियो ऑन रहेगा, एकदम ऑफलाइन वाली फील आ जाएगी, ऑनलाइन में घर पर बैठकर। दूसरी बात, क्योंकि पेपर टफ है तो पूरी जर्नी कंपैरेटिवली टफर होती है। देखो मार्क्स से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, रैंक से फर्क पड़ता है ना, पर जब तैयारी टफ करते हैं, जब तैयारी एक्चुअल लेवल की करते हैं तो उसमें तकलीफ ज्यादा होती है, उसमें हर एक मिनट की कीमत ज्यादा होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मेंटरशिप सबसे जरूरी हो जाती है। तो बेटा ईसरल फेमस ही इसलिए कि भाई यहां पर हर बच्चा, चाहे वो कैसा भी हो, एवरेज से एवरेज बच्चा, तुम्हारा आज कोई भी लेवल नहीं ना, अभी तक तुमने ढंग से कुछ पढ़ाई नहीं करी ना, तो मेंटरशिप की मदद से, केयर की मदद से बेटा तुम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। 10th मई से और 20th मई से क्लासेस शुरू हो रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आज हम ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑफलाइन की बात हम बाद में करेंगे। मैं आपसे सबसे पहले पर एक कमिटमेंट चाहता हूं बेटा, वो कमिटमेंट है आई विल नॉट क्विट। आप नीचे लिख दो, जिसका सच में ड्रीम है। देखो अगर आप तंग आ गए हो, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, आपको लग रहा है आप और मेहनत नहीं कर सकते, तो अभी ड्रॉप ईयर मत लो, ब्रेक लो, सोचो जीवन में क्या करना चाहते हो, सोच समझकर डिसीजन लेना। देश में आकर आनंद फानंद में कोई डिसीजन नहीं लेना बेटा। आपको नहीं करना ड्रॉप ईयर, आपको नहीं करना, डॉक्टर नहीं बनना, एमबीबीएस नहीं करनी, वेल एंड गुड है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इकलौता रास्ता नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, पर अगर आपका सपना है और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उस सपने में, खासकर वो बच्चे जो 12th क्लास के या फर्स्ट ड्रॉप ईयर वाले हैं, आपको तो नहीं ही करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। आपने नीट की प्रिपरेशन शुरू ही करी थी क्योंकि आपको डॉक्टर बनना था। पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, पेपर टफ आया, एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। आप लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से ऐसे करना थोड़ा सा बच्चे के लिए एक्सपेक्ट हो जाता है, पर अब हमको मेंटली रेडी होना है। इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता, अब लग गया, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, कोटा में सबसे अफोर्डेबल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फिर से कोटा के अंदर, ठीक है। बेस्ट सुविधा, मैक्सिमम केयर, मैक्सिमम मेंटरशिप, बेस्ट पॉसिबल तैयारी अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो भी। ऑफलाइन का वीडियो अलग चलाऊंगा, आज एक से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब देखो अपन पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, कैसे ये सारे बच्चे 2024 के अंदर ड्रॉपर से एम्स तक पहुंचे। और आपको एक चीज बताऊं, फिजिक्स में ईसरल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डायरेक्टली लेक्चर में से सवाल आए जो टफेस्ट थे। ये एक टफेस्ट सवाल था, वन ऑफ द टफ सवाल था बेटा ये, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। देखो केमिस्ट्री और बायो में तो ऑलमोस्ट नोट्स में से ही सवाल आए हैं, मेन लेवल फिजिक्स में बढ़ा है। ईसरल के नोट्स में से भी केमिस्ट्री और बायो में एज इट इज सवाल आए हैं, पूरे के पूरे सवाल आए हैं। पर मैं ये नहीं बोल रहा, बात ये नहीं है भाई नोट्स में से सवाल आए कि नहीं आए, पेपर आसान रहेगा तो आएंगे नोट्स में से, ऑब्वियस सी बात है भाई। आप एनसीईआरटी लेवल तो वैसे भी कवर कर ही रहे हैं, सारे टीचर्स कवर करते हैं, पर क्योंकि लेवल नहीं गिराया, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल केमिस्ट्री का पेपर आसान आएगा। नहीं भाई, केमिस्ट्री का पेपर भी फिजिक्स के पेपर जितना टफ हो सकता है। आप फिजिकल में कैलकुलेशन की मात्रा बढ़ा लीजिए, पेपर टफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस साल फिजिक्स को क्योंकि बिना लेवल गिराए पढ़ाया गया, तो टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर आए, चाहे वो ये सवाल हो, चाहे फिर वो ये सवाल हो जिसमें मास कम हो रहा था, लेक्चर में पढ़ाया कि मास बढ़ रहा था, एसएचएम का सवाल हो बेटा, या फिर आपका जो ब्रूस्टर एंगल है, बहुत सारी जगह पर ये पढ़ाना ही छोड़ दिया था क्योंकि टफ होता है, नहीं पूछा जाता। ईसरल ने नहीं ड्रॉप किया, पढ़ाया, लगातार पढ़ाया, तो बेटा ये सारी चीजें आई है। विजुअलाइजेशन लेक्चर में से भी एज इट इज आए हैं, ठीक है। और
अपने टेस्ट और मॉड्यूल में से भी क्वेश्चन एज इट इज उठकर आए। ये 19 जनवरी को टेस्ट हुआ था, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, उसका एज इट इज सवाल बेटा छपकर आ गया। ये पार्ट सिलेबस टेस्ट हुआ था, उसका बेटा ऑलमोस्ट सेम सवाल आ गया। मॉड्यूल के 2A में से बेटा क्वेश्चन आ गया, बस हमने n दे रखा था, इन्होंने उस n को f दे दिया, बाकी सब सेम है। फिर से मॉड्यूल में से क्वेश्चन आ गया, कभी मॉड्यूल का लेवल नहीं घटाया। 2024 हो, 23 हो, 22 हो, बच्चा लगातार टफ प्रैक्टिस करके गया। इसलिए बेटा इस साल में हर 10 में से एक बच्चा 650 प्लस लेकर आया था। 2024 में भी, 2023 में भी 600 प्लस का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा हाई था, बिकॉज लेवल की प्रिपरेशन हुई, तब जाकर वो एवरेज बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं देख रहा था पिछले साल बच्चे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर रहे। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को रटा जा रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स को रटा जा रहा है, जहां पर समझने की जरूरत होती है वहां पर भी रटा जा रहा है। तो फिर जब ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो बच्चों प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ाई कर रहे होंगे? बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले। फिजिक्स के अंदर आपको सारांश सर के लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है लेवल ज्यादा आता है, बच्चों को क्या लगता है अगर लेवल ज्यादा हो गया तो बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, शुरुआत तो हमेशा बेसिक से ही होती है। और फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, फील करने वाला सब्जेक्ट है। कोई भी आपसे बोले नोट्स में से सवाल आएंगे, मत बिलीव करना भाई। इस साल आ गए, मैच हो गए, वैसे कराए थे, हो सकता है अगले साल एज इट इज नहीं आकर थोड़ी सी वैल्यू अलग हो जाए, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर सवाल आ जाए, पर यह पक्का है कि वो कितना भी लेवल बढ़ा लें, वो लेवल ई सरल में कवर होगा। मतलब जहां पर लेवल बढ़ाने की जरूरत है वहां पर लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अपन किसी को भी खुश करने के लिए या आसान प्रिपरेशन करने के लिए या पूरा साल भर बच्चा खुश रहे, ई सरल में कभी भी अपना लेवल डाउन नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, एकदम करियर सेट हो जाता है। आप कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि कुछ ही लोग बन पाते हैं, क्योंकि टफ है, तो उसकी प्रिपरेशन भी बेटा टफ ही होगी। ठीक है, फिजिक्स में लाइव क्लासेस में आपको नावेद सर मिलने वाले हैं, 9 साल से ज्यादा कोटा का एक्सपीरियंस है, सारे एक से बढ़कर एक टीचर है बेटा, जिन्होंने इतने सालों में कैसा भी पेपर आया हो, कैसा भी लेवल आया हो, डॉक्टर्स बनाकर दिखाएं बेटा, वो टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अरुण सर होंगे, 16 साल का एक्सपीरियंस, नावेद सर को ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस, मल्टीपल बच्चे टॉप 100 के पढ़ा चुके हैं। इनके इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो 170 प्लस मार्क्स फिजिक्स के अंदर लेकर आए हैं, आप भी बेटा लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। देखो, अगर इस बार के पेपर की मैं बात करूं तो पिछली बार का 170 इज इक्वल टू इस बार का 130 140, तो इस के से बहुत सारे बच्चे हैं जो 130 140 145 से ऊपर तक भी इस बार के पेपर में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल की तैयारी थी। तो आप भी बेटा लेकर आ रहे होंगे। केमिस्ट्री के अंदर मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जितने लेवल पर पढ़ाया था, वो मोर देन सफिशिएंट था। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट मॉड्यूल से मैच हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जो नोट से मैच हुए, बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट से मैच हुए। और केमिस्ट्री में तो ठीक है भाई, लेवल मॉडरेट ही था, तो नोट्स में से ही सवाल आएगा ना, कुछ ऐसा अलग से तो नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? तो वो भी हुआ है। अगले साल लेवल और बढ़ेगा तो बेटा ई सरल में जो तैयारी आपको कराएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा, जितनी डेप्थ में आपको ले जाऊंगा, उससे ऊपर का नहीं होगा। सारी गंदी कैलकुलेशंस भी अपन करेंगे, आसान आसान सवाल नहीं करेंगे, गंदे गंदे डेसिमल में भी आंसर आएंगे, क्योंकि हमें उसकी आदत होनी चाहिए। आसान भी पढ़ेंगे, मीडियम भी पढ़ेंगे, टफ भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर आपको अर्नब सर मिलने वाले हैं, वो भी IIT से हैं, मैं भी IIT से हूं। 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल को अर्नब सर का एक्सपीरियंस हो गया। मल्टीपल बच्चे 170 प्लस केमिस्ट्री में लेकर आ चुके हैं। पूरी एक से बढ़कर एक टीम है। शुभांगम सर हैं, वो खुद NIT से पढ़े हुए हैं, 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 9 साल से कोटा के अंदर बच्चों को नीट में पढ़ा रहे हैं सर। पूरी टीम मिलकर बेटा यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली है। बायोलॉजी की हम बात करें, इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 160 प्लस लेकर आ रहे हैं। तो जूलॉजी में आपको युक्ता मैम पढ़ाएंगी भाई, खुद एकदम, मतलब वो जो बोलते हैं ना, एक एक लाइन NCERT की जो कवर करते हैं ना, और आपको बेटा पूरा जो है ना नॉलेज बेस भी बढ़ेगा यार। मैं देख रहा हूं एक टेंडेंसी हो गई है एग्जाम के लिए हम सिर्फ रट रहे हैं। नहीं भाई, हम सबका, चाहे वो बायोलॉजी के टीचर्स हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, हमारा ये बिलीव है
कि बेटा अपने को सीखने के लिए भी पढ़ना है। जब हम सीखने के लिए पढ़ते हैं ना तो फिर पेपर का लेवल कैसा भी हो वो अपने आप हो जाता है। तो बेटा आप सारी चीजें यहाँ पर बायोलॉजी में भी समझ रहे होंगे, लाइव क्लासेज में आपको युक्ता मैम पढ़ा रही होंगी, और साथ में बेटा बॉटनी में अपने को परख सर पढ़ा रहे होंगे। अब क्या इस बार बॉटनी के सवाल ज्यादा हो गए तो क्या अगली बार भी बॉटनी के सवाल जाएंगे? आप समझ रहे हो, कोई पैटर्न कोई चीज अपने दिमाग में सेट नहीं रखनी, एकदम फ्लूइड जिसको बोलते हैं ना, एकदम ओपन माइंड के साथ अपन पेपर में जाएंगे, हर एक चीज की बेस्ट पॉसिबल तैयारी करेंगे। परख सर को 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, रैंक 9 हो, टॉप 50 की मल्टीपल रैंक्स हो, टॉप 100 के रैंक्स हो, बेटा ये आपको सर ने पढ़ाई है तो आपको भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। फिर देखो एक अपने पास है एक्स फैक्टर, जो बोलते हैं ना तुरुप का एक का जो होता है। एनके सर ने सितंबर में बच्चों को बोल दिया था कि बेटा बहुत हाई लेवल पेपर आने वाला है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन मिल गए थे, पूरी टीम को मिल गए थे कि इस बार नीट की तैयारी एक लेवल ऊपर और करवाई जाए। ये एक्सपीरियंस से आता है। सर को 37 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते इस फील्ड में, जेई और नीट में मेहनत करते 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 सर मैथ्स पढ़ाते हैं, हजारों बच्चे सर के पढ़ाए हुए IITian बन गए। पर क्योंकि वो एकेडमिक हेड रह चुके हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के जो नीट भी पढ़ाते हैं, तो वो नीट की भी फील है कि उसकी एकेडमिक्स कैसे काम करती है, एग्जामिनर कैसे सोचते हैं। तो सर के मेंटर करे हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 10 की रैंक लेकर आए हैं, नीट के अंदर भी रैंक 1 भी 2 बार बेटा लेकर आए जिनको सर ने मेंटर किया है। वो एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलने वाला है पूरे साल भर, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे लेवल अप करना है, अपन सब कुछ सीख रहे होंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे इंटरैक्टिव लाइव क्लास होगी। दिसंबर 2025 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर, क्योंकि उसके बाद अपन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, 5 बार रिवीजन होता है सरल में, ठीक है। तो इस तरह से लाइव क्लास होती है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं, इतना पोटेंशियल था बट उनको कभी टीचर से इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिला, उनको समझ ही नहीं आया हमारा लेवल कहां पर गड़बड़ चल रहा है। पूरे साल ना वो सिंपल 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 आसान 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 पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उनको लगता गया सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। इस सरल में ऐसा नहीं होता बेटा। आपको जो तकलीफ आई ना, आप इस तरीके से आपका वीडियो ऑडियो ऑन करके टीचर से तुरंत के तुरंत डिस्कशन कर सकते हो। ये एक PYQ AIPMT का उसका डिस्कशन चल रहा है, तो बच्चे ये डिस्कस करिए सर हम इसको और किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, और जब उसका तरीका अच्छा लगा तो सारांश सर ने उसके लिए क्लैप करवाया। भाई इस डिस्कशन से दिमाग खुलता है, इस लेवल से अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रांग होती है। ऐसा थोड़ी ना है जो लिखा दिया वही आएगा, नहीं होता भाई ऐसा, समझ गए। आपको मल्टीपल डायमेंशन में सोचना पड़ता है। जब एग्जाम टफ होता है ना तो वही बच्चा जीत सकता है जो दिमाग यूज कर रहा है, वही बच्चा जीत सकता है जो टफनेस की तैयारी करे। और टफनेस की तैयारी कैसे होती है? आप चीजों को सोचो, रोज 200 सवाल लगाने नहीं है, लिमिटेड सफिशिएंट और अच्छे क्वालिटी के सवाल लगाने हैं। आसान भी लगाने हैं, मीडियम भी लगाने हैं, टफ भी लगाने हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा अगले साल पेपर आसान नहीं आ सकता, आ सकता है भाई। हम आसान की भी तैयारी करेंगे, हम टफ की भी तैयारी करेंगे, तब जाकर ये एग्जाम क्रैक होगा। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप टीचर के साथ इस तरीके से इंटरैक्ट करते हो। तो यार हमारे एकदम सिंपल सिद्धांत है, और ये बच्चे जब आप अभी इंटरव्यूज आएंगे, उनके रिजल्ट आएंगे, आप समझोगे कि लिमिटेड बच्चे होने का इतना फायदा होता है ना। एक तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई बैच सिस्टम नहीं है कि भाई 500 बच्चे लिए उसमें से अच्छा 20 बच्चे बहुत अच्छे निकल गए उनको अलग कर दिया, नहीं भाई। सारे बच्चे उसी रिसोर्सेस के साथ, वही सेम टीचर्स के साथ, वही स्टडी मटेरियल, वही टेस्ट के साथ बेटा पढ़ाई करते हैं। आप भी कर रहे होंगे, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी लेवल पर। तो एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है। अब एक और एक्स फैक्टर, विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर। पता है आपको, ये आपके लेवल बढ़ाने में आपके लिए सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप चीजों को एनिमेशन की मदद से टिपिकल कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ पाते हो। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री ही नहीं बेटा, वो बायोलॉजी हो। और ये आपको इतना काम आएगा ना आगे, जैसे भाई हार्ट का कुछ अपने को एक्सप्लेन करना है तो सर ने उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया, भाई पूरा विजुलाइज हो गया, कुछ रटने की मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगी। अब आती है दूसरी चीज। देखो क्या होता है, अभी आप ड्रॉप ईयर लोगे ना, बहुत जोश में लोगे, बहुत आपका ईगो भी हर्ट हो रखा है अभी आपको ऐसा भी लग रहा है कि भाई अगली बार तो नीट कुछ भी कर दे, मैं तो NTA कुछ भी कर दे, मैं तो कर ही लूंगा ये और वो। थोड़े दिन जोश रहता है, फिर क्या होता है बीच में एक ऐसा फेज आता है जहां पर हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपके साथ इस बार हुआ होगा। उस टाइम पर अगर कोई हमको संभाल लेना और उस टाइम पर हमको याद दिला दे कि भाई तैयारी शुरू क्यों करी थी,
उस टाइम पर हमको पुश कर देना कोई, तो भाई हम मचा दें नीट के अंदर। इसलिए मेंटरशिप है। डे 1 से बेस्ट पॉसिबल तैयारी कैसे हो, मेंटर्स आपके साथ हो, लगातार अटेंडेंस मॉनिटरिंग होगी, आपको क्लास आना पड़ेगा। आपको पता है इस बार बहुत सारे बच्चे जो 630, 640, 650 लेकर आए, ड्रॉप ईयर उन्होंने लिया, 620 लेकर आए, उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमें तो आता है। 1000 बार बोलने के बावजूद मेरे को ऐसे बच्चे मिले, कोटा में हम सेंटर पे हैं या बाहर कहीं घूमते रहते हैं, इधर उधर पढ़ रहे थे, वो इस में तो वो तो बच्चे पढ़ लिए, उन्होंने तो क्लास कर ली, तो उनको एडवांटेज भी मिला। और मैं ऐसे देख रहा था कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास ही नहीं कर रहे हैं, PYQs कर लेंगे, वही एक सेम पुराने ढर्रे पर तैयारी करते गए। उन बच्चों के इस बार इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, जो उनका 1 साल था ना वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया। आपको ये गलती नहीं करी, आपके कैसे भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगातार क्लास आना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको इंप्रूव करनी है, तो मॉनिटर करा जाएगा, आपकी अटेंडेंस चेक होगी, रेगुलरली मेंटर्स करेंगे, रेगुलर होमवर्क चेक होगा, कैसे पढ़नी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको बताया जाएगा, नोट्स कैसे बनाते हैं, शीट्स कैसे मैनेज होती है, होमवर्क सही करने का सही तरीका क्या है, कितने टेस्ट देने, कैसे देने, क्या टेक्निक है टेस्ट देने की, क्या स्ट्रैटेजी है। फिर टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट का आपसे एनालिसिस करवाया जाएगा। आप दिन भर में 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में मेंटर्स हमारे ऐसे हैं। ईसरल में आपको जो मिलने वाले हैं वो फोन तक लॉक करवा देते हैं पेरेंट्स से बात करके, क्योंकि आपका 1 साल वापस नहीं आएगा। ये आपको अब रियलाइज हो रहा है। जब व्यक्ति का दिल टूटता है ना, सपने टूटते हैं, तब उसको समझ में आता है कि काश मैं ये कर लेता। तो मेंटर्स कोई काश छूटने ही नहीं देते, आपके पीछे पड़ेंगे, आपकी तैयारी अच्छी करवाएंगे, आपको बहुत सही चलने वाला है। पूरे साल आप गाइडेड तैयारी करोगे तो आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे जिनके फोन नंबर आपके पास होते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हो, वो आपको कॉल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास डेली उनसे लाइव मेंटरशिप, मतलब मेंटर्स के साथ लाइव, जैसे टीचर्स के साथ होता है ना अपनी क्लास में, वैसे ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो होमवर्क चेकिंग वगैरह ये सब लाइव होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं। फिर टीचर्स के साथ आपके संवाद सेशंस होते हैं। जैसे आज ही मुझे मेरी बात हो रही थी युक्ता मैम से और परख सर से, तो उन्होंने आज ही जो अपने 11th से 12th वाले बच्चे हैं उनका आज संवाद सेशन है, जहां पर बच्चे जो है उनसे जो भी उनके डाउट आ रहे हैं, जो भी उनको तकलीफ आ रही है, वो पूछ सकते हैं। वरना क्या है, आपके पास ऐसी कोई सुविधा है नहीं, आप दोस्तों से पूछते हो, उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, या आता है, क्या हो सकता है उनको आता हो पर वो आपको 1 बार गाइड कर देंगे, 2 बार कर देंगे, बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो बेटा डायरेक्टली आप टीचर से यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हो। जैसे मेरे भी संवाद सेशन होंगे तो मुझसे पूछ लिया, सारांश सर के होंगे तो सारांश सर से पूछ लिया, इनके सर के होंगे तो इनके सर से पूछ लिया। आपका मोरल डाउन नहीं होगा, कभी आपको इंस्पिरेशन की कमी नहीं लगेगी। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे ये मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं छू सकता। फुल एफिशिएंट, फुली फोकस तैयारी हम अगले 1 साल तक करने वाले हैं, क्योंकि ये जो 1 साल है बस हमको इसी में डॉक्टर बनकर निकलना है। फिर उसके बाद ये तैयारी हमको नहीं करनी, ठीक है। 5वीं लेयर में बेटा सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका सिर्फ एक एम होता है कि जो मेहनती बच्चे हैं, मार्क्स से इंडिपेंडेंट, मार्क्स धीरे धीरे बढ़कर आ जाते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनके स्टडी आवर्स और बढ़ाए जाए। तो ये भी बेटा अपना प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा ट्रैक होता है, कितने घंटे की पढ़ाई, क्या कुछ, सब कुछ एपिक ऐप, बेस्ट एक्सपीरियंस एवर आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, अपन साथ में मिलकर कर रहे होंगे। 2 लेवल की एक्सरसाइजेज होती है देखो इस सरल में, एक जो 2019 से लेकर 2024 तक के पेपर वाली होती है, सब तरह की प्रैक्टिस करनी है, और एक्सरसाइज 2 जो बेटा उससे पहले वाला जो लेवल था ना, ये जो 2025 का लेवल है, उस लेवल की एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें एडिशन होते रहते हैं, इसके नए वर्जन आते रहते हैं, इस बार के पैटर्न के हिसाब से इसमें और ज्यादा अच्छे से चेंजेस कर लिए जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। सॉफ्ट में आपको अवेलेबल रहेगा, आप चाहो तो इसको प्रिंटेड मंगवा सकते हो। ऑनलाइन कोर्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पूरे PYQs आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम खुन्नस आकर या बुरा मानकर 21 से 24 के PYQs ही नहीं करेंगे। बेसिक प्रैक्टिस के लिए हमको वो PYQs करने हैं, ठीक है, पर हम टफ वाले भी करेंगे। साथ में आपको हर चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू प्लस रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू। जैसे क्या हो गया, 2 महीने हो गए अब सिलेबस हमारा कोर्स चालू करने के बाद, 2 महीने हमारे हो गए, ठीक है। 10 मई 20 मई आप जब भी आ रहे हो, उसके बाद 2 महीने हो गए। अब हम चाहते हैं पुराने चैप्टर का भी रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। हर चैप्टर की कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो मिल ही रही है मॉड्यूल के अलावा। रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या होगा,
कि जो भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के सवाल हैं वो चैप्टर 5 जब आप पढ़ रहे होगे तो वो सवाल भी आते रहेंगे, ताकि आप पूरे साल भर सिलेबस के टच में रह सको, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। समझ गए? तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। 250 से ज्यादा बेटा अपन टेस्ट देने वाले हैं, कोई टेस्ट की कमी नहीं होगी। हर चैप्टर के बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। हर थोड़े थोड़े दिनों में आपके रेगुलर 3 घंटे के टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें सारे तरह के टेस्ट होते हैं। जिसमें आप 700 लाओगे वो भी होंगे, 600 लाओगे वो भी होंगे, और इस बार तो जिसमें 500 लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसी सेम बच्चे के लिए वैसे भी टेस्ट होंगे। पूरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो, रिवीजन टेस्ट प्रोग्राम हो, सब कुछ बेटा आपका ई-सरल में चलता है, और आपको मेंटर्स के साथ मिलकर एनालिसिस में हेल्प हो जाएगी। ठीक है? डाउट सॉल्विंग पे आने से पहले आपका 5 बार ई-सरल में रिवीजन होगा बेटा। लाइव रिवीजन क्लासेस चलने वाली हैं जब दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद में थ्रू आउट भी आपको साल भर भी रिवाइज कराते रहेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस होती है, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू लाइव प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू भी हम रिवीजन करते हैं। तो 4 से 5 बार बेटा आपका टोटल रिवीजन करवा दिया जाएगा नीट के एग्जाम के पहले, और शॉर्ट नोट्स भी आपको ई-सरल से मिलेंगे। अब देखो, आप इतना सारा पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डाउट आएंगे। तो भारत के जितने पॉसिबल तरीके हैं ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग के, वो आपको यहां पर बेटा मिलेंगे। जैसे सर क्या क्या है सर? पहला तो अपना लाइव क्लास, तो थ्योरी की लाइव क्लास हो रही है, उसमें आप पूछ लो। फिर उसके बाद शीट डिस्कशन लाइव होता है, उसमें आप पूछ लो। उसके बाद बेटा टेस्ट डिस्कशन लाइव होता है, उसमें आप पूछ लो। तो जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सबकी लाइव क्लासेस होती है। तो 95% डाउट तो वहीं क्लियर हो गए। फिर हर क्वेश्चन के आपको टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं, और डाउट बेटा अपने क्लियर हो गए। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े शाय नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो उतने अच्छे से डाउट नहीं पूछ पाते। तो बेटा आपके लिए डाउट सॉल्विंग टूल दोस्त भी यहां पर है, जहां पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हो, आप लिखित करके भेज सकते हो, तो टीचर आपको रिप्लाई कर देंगे। पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप क्लास में ही पूछो, ठीक है? या फिर जो चौथा तरीका हम आपको दे रहे हैं, जो भारत में इकलौता ऐसा तरीका है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेस, जिसमें पूरे साल भर आपकी तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलती है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। आप उसमें किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल बेटा पूछ सकते हो। आप मान लो सितंबर में आ गए, अब आपको वो चैप्टर पूछना है जो जुलाई में चल रहा था, पूछो भाई, ओपन डाउट क्लास है। लिमिटेड बच्चे हैं तो हर बच्चे को सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो ये 4 लेयर हो गई, जिससे आपके 99.9999% डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है ना बेटा, तो आप अपने मेंटर से बोलकर टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये अपना पूरा तरीका है। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप अगली बार इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अगर आपने अभी जिस तरीके से तैयारी करी है, आपने टफनेस लेवल नहीं किया, तो फिर बेटा नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर भी चल रहा है। ये वैसे ही सबसे अफोर्डेबल है, प्रोवाइडेड विजुअलाइजेशन वाली इंटरैक्टिव लाइव क्लास, और मतलब विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लास, मेंटरशिप, ये जो सारे फीचर्स है ना, इतना तगड़ा डाउट का सिस्टम, इसके साथ जब हम मिला लेते हैं, इन फैसिलिटीज को जब हम देखते हैं, तो ये बाय फार भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आधी प्राइस में है बेटा। फैसिलिटीज को अगर आप ध्यान दोगे तो, फीचर बाय फीचर कंपेयर करोगे तो बेटा ऑलमोस्ट हाफ दी प्राइस है। इसीलिए तो कहते हैं ई-सरल है तो सब सरल है। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 10 और 20 मई से बेटा क्लासेस हैं। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं क्लास में।